New Hope TV, your encounter with God. आज का टॉपिक है जो हुआ उसे भूलो और सही रास्ते पर लौट जाओ। बोलिए अपने लिए, जो हुआ उसे भूलो और सही रास्ते पर लौट जाओ। अपना हाथ लीजिए, अपने दिल पे रख लीजिए और बोलिए, जो हुआ उसे भूल जाओ, भूल जाओ और सही रास्ते पर लौट जाओ, सही रास्ते पर लौट जाओ। रूत की किताब, उसका पहला अध्याय, और मैं चाहता हूं उसकी 6ठी आयत पे आप जरा गौर दें, गौर फरमाएं। लिखा हुआ है, तब वह मोआब के देश में यह सुनकर, ये कौन सुन रहा है? ये नाओमी है। नाओमी सुन रही है मोआब देश में कुछ बात। नाओमी कौन है? नाओमी वो औरत है जो खुदा की हुजूरी से, उस देश से जो यहूदा का बैतलहम, जो यहूदा बैतलहम में बसा हुआ था। नाओमी उस देश की रहने वाली है जिस देश का नाम था यहूदा। यहूदा का मतलब मालूम है? प्रशंसा, धन्यवादिता। नाओमी एक ऐसे देश की रहने वाली है जहां पर परमेश्वर की प्रशंसा रूपी बातें, धन्यवादिता रूपी गूंजती थी। इस शहर में आप निकलते थे तो आपको अलग अलग जगहों पे लोग परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करते दिखते थे। वो खुदा का कहलाता था, उसका नाम ही प्रशंसा था। और बैतलहम बताता है रोटी का घर। नाओमी एक ऐसे प्रशंसा के स्थान में थी जो रोटी का घर कहलाता है। पर एक दिन इसने डिसाइड किया कि हम ये प्रशंसा का स्थान, परमेश्वरी का हुजूरी का स्थान छोड़ देंगे। मालूम क्यों? परेशानी आ गई, दिक्कत आ गई, और इन लोगों ने एक डिसीजन लिया, हम ये छोड़ के उस देश में चले जाएंगे जहां पैसा है, रुतबा है, दौलत है। नाओमी ने अपना वो घर छोड़ दिया, वो परमेश्वर का स्थान छोड़ दिया, वो प्रशंसा का स्थान, धन्यवादिताएं छोड़ दी, और पता कहां चली गई? मोआब चली गई। और जब मोआब गई तो वहां उसका हस्बैंड मर गया, एलीमेलेक मर गया। और सिर्फ बच्चे नहीं, सिर्फ हस्बैंड मरा, उसके बाद उसके दोनों बेटे महलोन और किसलोन भी मर गए, किलियोन भी मर गए। और महलोन और किलियोन के मरने के बाद उन दोनों बेटों की बहुएं रह गईं। एक का नाम था ओरपा और एक का नाम है रूथ। नाओमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी जी, अकेले रही, अच्छा चाहा पर बुरा हुआ, कहीं ना कहीं अपने दिमाग में सोच रही होगी, क्यों मैंने खुदा का देश छोड़ दिया, क्यों मैंने यहूदा छोड़ दिया, क्यों मैंने परमेश्वर की हुजूरी छोड़ दी। कई बार उसके मन में आता होगा, शायद अगर मैंने अपनी लाइफ में ये डिसीजन नहीं लिया होता तो आज मेरा पति नहीं मरता। कई बार उसके दिमाग में ये वाला बात आती होगी, अगर मैं यहूदा में रहती, रोटी की वजह से यहूदा को छोड़ दिया था, थोड़ा सा बिजनेस अच्छा हो जाए, लाइफ थोड़ी सी अच्छी हो जाए, इसलिए यहूदा को छोड़ दिया था, परमेश्वर के उस स्थान को, उस हुजूरी को छोड़ दिया था कि इसको छोड़ के वहां चलो, वहां आराम है थोड़ा सा। खुदा के लोगों, कई बार हम लोग ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं। कई बार हम लोग को खुदा के लोग नहीं अच्छे लगते हैं, कई बार हमें खुदा का भवन अच्छा नहीं लगता। क्यों? वहां थोड़ी सी टांटें हो जाती हैं, वहां थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है। अरे भैया, हमें चर्च अच्छा तो लगता है पर वहां के लोग नहीं अच्छे लगते हैं। यहूदा प्रेस का स्थान है, पर यह नहीं लिखा हुआ है कि यहूदा में कोई परेशानी नहीं होती है। अगर परेशानी होगी नहीं तो आप प्रेस किस बारे में करेंगे? हर यहूदा में कुछ ना कुछ परेशानी होगी, कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, पर वहां पर वो स्थान थैंक्स गिविंग का स्थान या प्रशंसा का स्थान इसलिए है क्योंकि हर मुसीबत के बाद आसमान का खुदा एक टेस्टमनी क्रिएट कर देता है जिससे प्रशंसाएं उठती हैं। पर आपको मालूम क्या? शैतान आपको वो दिखाता है, वो छोटी सी परेशानी को। चर्च में थोड़ा सा लड़ाई हो गई, थोड़ा सा झगड़ा हो गया, आपस में थोड़ा सा मन मुटाव हो गया, कुछ हो गया, अरे ये खराब, वो खराब। नाओमी के टाइम में थोड़ा सा फैमिन आ गया, खाने की कमी हो गई, अरे यार यहां पर तो क्या प्रशंसा, क्या ये रोटी का स्थान कहलाता है, क्या फायदा रोटी के स्थान में रहने से, क्या फायदा इस प्रशंसा के स्थान में रहने से जब हमें रोटी ही नहीं मिल रही है। कई बार हमको भी ऐसा लगता है, हमारी क्या इज्जत है चर्च में, हमारे से कौन बात कर रहा है सही से, क्या फायदा चर्च में जाने से, पादरी को तो अपने मन की पड़ी, पत्नी को उसके अपने मन की पड़ी है, वहां के लोगों को अपने मन की पड़ी, हमारा क्या फायदा, हमसे कौन प्यार करता है, हमारी कोई स्तुति नहीं है। अब कई बार हमको ऐसा लगता है वो स्थान जो खुदा ने ऑर्डेन किया, वो लोग जो खुदा ने ऑर्डेन किए किसी काम के नहीं है। नाओमी के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। वो स्थान जो खुदा का था, जो यहूदा था, बैतलहम था, उसे ऐसा लगने लगा क्या फायदा इस जगह पे रहने का, क्योंकि यहाँ रोटी नहीं है। और जब उसने ये डिसीजन लिया तो वो उस जगह को छोड़ के पता कहां चली गई? उस जगह पे जो उसे लग रही थी सही है, मोआब। एंड गेस व्हाट? मोआब चली तो जाती है पर मोआब में जाके अपने पति को खो देती है, मोआब में जाके अपने दोनों बेटों को खो देती है। एंड गेस व्हाट? उसके बाद क्या कर रही है? डिसाइड कर रही है मैंने गलती कर ली, और वापस जाना मांग रही है। कहां पर? वहीं से जहां पर स्टार्ट किया है। कितने लोग कई बार खुदा को, उसकी प्रेजेंस को छोटा समझते हैं।
और उसकी प्रेजेंस से दौड़ जाते हैं, दूर भाग जाते हैं, खुदा के लोगों से दूर भाग जाते हैं। और दूर भागने के बाद जब चीजें खराब हो जाती हैं, लाइफ स्पॉइल हो जाती है, और दिमाग में याद आता है, जब समझ में आता है कि यार ये क्या कर दिया, डिसाइड करते हैं वापस आने के लिए। खुदा की मोहब्बत भी ऐसी है कि चाहे कितना भी गड़बड़ क्यों ना हो जाए, आपको वो वापस ले भी लेता है। नाओमी ने डिसाइड किया कि मैं वापस जाऊंगी। और आज का जो टोटल टॉपिक है ना, वो इसी चीज पे बेस्ड है। नाओमी के दिमाग में कई बार आता होगा शायद गलती कर दी। नाओमी के दिमाग में कई बार आता होगा काश मैंने अपने हस्बैंड की उस समय ना सुनी होती और उसे समझा दिया होता, तो शायद आज वो ना मरता, शायद मेरे बच्चे ना मरते, आज भी हम यहूदा में ही रह रहे होते, आज भी वहां पर हमारा सब कुछ अच्छा होता। रिग्रेटफुल हो सकती थी सब चीजों के लिए, और शायद रिग्रेटफुल होगी भी। आप में से भी बहुत से लोग हैं जो अपने अंदर बहुत रिग्रेटफुल महसूस कर रहे हो, काश हमने ये कर लिया होता, या ये नहीं किया होता, ऐसा किया होता तो अच्छा होता, वैसा करने से खराब हो गया, वैसा नहीं किया होता तो और अच्छा होता। आपके पास भी रिग्रेट्स होंगे। पर मैं आपको एक बात बताना मांग रहा हूं, नाओमी ने पता क्या किया? सब नुकसान उठाने के बाद, पति का नुकसान उठाने के बाद, बच्चों का नुकसान उठाने के बाद, उसने एक चीज का डिसीजन लिया, और जो सबसे सही डिसीजन था, पता क्या डिसीजन था? लौट जाने का। लौट जाने का, लौट जाने का। और खुदा बाप आज आपको इस कलाम के द्वारा यही बताना चाहता है। अगर नाओमी उन सब लॉसेस को नहीं भुलाती और सही रास्ते पर लौट जाने के लिए उस दिन अपने कदमों को नहीं बढ़ाती, तो शायद रूत की किताब नहीं लिखी जाती। मैं फिर से बोलूंगा, अगर नाओमी जो उसके साथ हुआ नहीं भूलती और लौट जाने के लिए अपने कदमों को उस दिन नहीं बढ़ाती, तो रूत की किताब नहीं लिखी जाती। एंड गेस व्हाट? जैसी पैदा नहीं हुआ होता और यीशु आया नहीं होता। आपको मैं बताना मांग रहा हूं, एक इंसान जब लौटता है ना, तो उसमें से यीशु पैदा होता है। कम ऑन, दैट्स पावरफुल। नाओमी रूत के साथ वापस आई है, डिसाइड किया है इसने वापस लौटने के लिए। डिसाइड किया, हां मेरी लाइफ में बहुत खराब हो गया, हां मैंने गलत डिसीजंस लिए हैं, हां मैंने गलत काम करे हैं, हां। उसके दिमाग में कितनी बार ये वाली बात आई होगी, अरे वापस जाएंगे यहूदा में, बैतलहम में, तो लोग क्या कहेंगे? गई थी बिजनेस करने, क्या हुआ? अच्छा सच बताइए, कितने लोग चर्च वापस इसीलिए नहीं जाना मांगते ना, जब आपके बारे में सबको पता चल जाता है कि आप खुदा से दूर हो गए थे, तो क्यों चर्च नहीं जाना मांगते उसके बाद? इसीलिए नहीं जाना मांगते ना, अब लोग पूछेंगे। क्या ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या पूछेंगे, या ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि खुदा क्या पूछेगा और खुदा क्या कहेगा? नाओमी ने बजाय इस बात की फिक्र करने की कि लोग क्या कहेंगे, इस बात की फिक्र करी, यहोवा वापस आया है, उसकी हुजूरी वहां और वो रोटी दे रहा है, मुझे यहोवा से मुलाकात करनी है। What is more important for us is कि हम अपने रास्तों को सही करें। सब चला गया नाओमी का, बट सब चले जाने के बाद भी पता क्या डिसाइड कर रही है? आई वांट टू गो बैक, आई वांट टू गो बैक। और मेरी दुआ यह है कि आज अगर आपके साथ कुछ भी अनहोना हुआ है, खराब हुआ है, आज उसे आप भूल जाए, निकाल दीजिए, अपने दिल से निकालिए, फेंक दीजिए, किनारे कर दीजिए, और अपने आप से बोलिए, खुदा बाप, हाँ मुझसे गलती हो गई है, हाँ मेरे परिवार से गलती हो गई है, हाँ मेरे पति से, मेरी पत्नी से गलती हो गई है, हाँ मैंने कुछ गलत डिसीजंस ले लिए हैं, बट आई डिसाइड टू गेट अप एंड आई वांट टू गो बैक। नाओमी ने अपना हस्बैंड खो दिया, नाओमी ने अपने बच्चों को खो दिया, पर अपना हस्बैंड खोने के बाद, अपने बच्चों को खोने बाद, अपनी जवानी को खो देने के बाद, और इनफैक्ट अपनी दो बहुओं को अपने साथ देखने के बाद, जबकि उसको ऐसा भी शायद महसूस हो रहा होगा कि ये बहुएं भी शायद मेरे लिए एक बोझ के समान होंगी, पर आपको मालूम क्या? उसने उन बहुओं को भी बोझ नहीं समझा, उसने उन बहुओं को भी परेशानी नहीं समझा, पर उसने इस बात को डिसाइड किया, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं वापस जाऊंगी, मैं खुदा की हुजूरी में जाऊंगी, मैं खुदा के देश में लौट के चली जाऊंगी। उसने डिसाइड किया कि उसकी लाइफ की गाड़ी जो पटरी से उतर गई है, उसको वो वापस पटरी पे लाएगी। उसने डिसाइड किया, वो काम जो मेरी लाइफ में हुआ है, जो खराब हुआ है, जो अभी तक खराब हो गया है, मैं उसको सही करूंगी। She decided to get up, she decided to go back, she decided no matter whatever happens to me, I want to get my life right with the Lord, I want to get the blessings of the Lord। उसने डिसाइड कर लिया कि मैं खुदा के साथ अपने रास्ते को, मैं अपनी बात को, अपने इरादों को, अपने कामों को, अपने मंसूबों को सही कर लूंगी। She decided to get back to the Lord, she decides to get up from that place। सबसे पहला काम उसने किया होगा वापस लौटने के लिए कि वो वहां पर उठी होगी। खुदा के लोगों, आज आपको उठने की जरूरत है। मुझे नहीं मालूम आप कहां पर हैं, मुझे नहीं मालूम आप किन परेशानियों में फंसे हुए हैं, मुझे नहीं मालूम आपके दिमाग में इस समय क्या चल रहा है, पर आज मैं आपसे बात करने के लिए यहां पर खड़ा हूं और आपसे कह रहा हूं, उठ जाओ, उठ जाओ, खड़े हो जाओ।
खड़े हो जाओ। कब तक अपनी परेशानी में बैठे रहोगे? कब तक इस दुर्दशा में बैठे रहोगे? कब तक इन्हीं बातों के बारे में सोचते रहोगे? कब तक ये सोचते रहोगे लाइफ ने मुझसे ये छीन लिया और लाइफ ने मुझसे वो छीन लिया? मैं आपको बताना मांग रहा हूं, जो ये सोचते रहेंगे लाइफ ने क्या छीन लिया है, वो लाइफ से कुछ नहीं छीन पाएंगे। पर जो ये बात डिसाइड कर लेंगे लाइफ ने अगर हमसे छीना है, आसमान के खुदा के द्वारा हम लाइफ से वो सब बातें छीन लेंगे। जो शैतान हमसे लेके गया तो खुदा आपके साथ रहेगा। आई वांट टू टेल यू, यू कैन गेट बैक विद द लॉर्ड, एंड व्हेन गॉड इज ऑन योर साइड, यू कैन गेट बैक एवरीथिंग दैट द डेविल हैज टेकन अवे फ्रॉम योर लाइफ। मेरी दुआ ये है, हर एक वो चीज जो शैतान आपकी लाइफ से दूर लेके चला गया है, हर वो बरकतें जो शैतान आपकी लाइफ से दूर लेके चला गया हो सकता है आपकी गलती हो सकता है पड़ोसी की गलती हो सकता है किसी की गलती हो, बट आई बिलीव व्हेन यू हम्बल योरसेल्फ बिफोर द लॉर्ड, व्हेन यू गेट बैक टू द लॉर्ड, एंड व्हेन यू डिसाइड लॉर्ड ब्लेस मी, समथिंग हैपेंस। नाओमी ने डिसाइड किया वापस जाऊंगी। नाओमी ने डिसाइड किया वापस जाऊंगी। आज मैं बात कर रहा हूं, मुझे नहीं मालूम कौन मुझे देख रहा है, पर आज शायद किसी को वापस जाने की जरूरत है। आज आपको अपनी गाड़ी को वापस रास्ते पे लेके आने की जरूरत है। डोंट टेल मी कि चर्च में लोगों ने आपके साथ क्या क्या किया है, खुदा ने क्या किया है। डोंट टेल मी लोगों ने आपके साथ क्या क्या व्यवहार किया है, खुदा ने कैसा व्यवहार किया है। डोंट टेल मी लोगों ने आपको क्या क्या बोला है, खुदा ने तुमसे क्या बोला है। नाओमी की लाइफ में सब कुछ चला गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, पर उसके बाद भी डिसाइड कर रही है, पता क्या, आई वांट टू गेट बैक टू द लॉर्ड। अय्यूब ने अपनी गाड़ी को पटरी से नहीं उतरने दिया। शैतान ने उसके बच्चों को बर्बाद कर दिया, शैतान ने उसकी बीवी को उसके अगेंस्ट में कर दिया, शैतान ने उसके दोस्तों को उसके अगेंस्ट में कर लिया, उसके शरीर उसके अगेंस्ट में हो गया, सर से लेके पैर तक फोड़े ही फोड़े हो गए, खुजाने लगा, खून निकल रहा था, मवाद निकल रहा था, राख पे बैठ गया, इतना परेशान हो गया कि कहने लगा तकलीफ से कि भला होता जिस दिन मैं पैदा हुआ था वो रात वो दिन ही नहीं आता, भला होता कि जिस दिन मैं पैदा हुआ उसी दिन में मर जाता। वो अय्यूब जो इतनी तकलीफ में, इतनी परेशानी में है, जिसके साथ सब कुछ खराब था, लिखा हुआ है सब बातों के बाद भी उसने अपने मुंह से अपने खुदा के खिलाफ गुनाह नहीं किया। उसने डिसाइड कर रखा था कि मैं अपनी गाड़ी को पटरी से नहीं उतरने दूंगा। पर यहां पर एक ऐसी औरत है जिसकी गाड़ी चाहते हुए या ना चाहते हुए पटरी से उतर गई। बहुत से लोगों की गाड़ियां पटरी से इसलिए नहीं उतर जाती क्योंकि वो नहीं चाहते, क्योंकि वो चाहते थे, पर इसलिए उतर जाती क्योंकि उस गाड़ी का कंट्रोल उसके हाथ में था ही नहीं। कैन आई टॉक टू सम पीपल? मेरी बेटी, शायद तेरी लाइफ तेरे हाथ में थी ही नहीं, कोई और गवर्न करना था। अरे नाओमी की क्या गलती है यार, एलीमेलेक लेके चला गया होगा तो। बहुत से जवान इस समय जो मुझे देख रहे हैं, बेटा आई नो यू गॉट इनटू ड्रग्स, और जब लोग तुझसे बात करते तो यही बोलते हैं कि तू ड्रग्स लेता है, तू ड्रग्स लेता है, तू ड्रग्स लेता है। कभी किसी ने यह डिसाइड करने की कोशिश या ये जानने की कोशिश नहीं करी ये बच्चा ड्रग में क्यों चला गया। बहुत आसान होता है, ये बच्चा बहुत बिगड़ैल है, ये बच्चा बहुत बिगड़ैल है, ये बहुत खराब है, पर कभी किसी ने ये पूछने की कोशिश नहीं करी ये बच्चा बिगड़ क्यों गया। ये लड़की जाके बहुत से मर्दों के साथ सोती है, अरे उसके बाप से जाके पूछो जिसने उसको छोटी उम्र में रेप किया है। बड़ा आसान है, दूसरे के ऊपर लालछन लगाना बड़ा मुश्किल है, रियलिटी के साथ फेस टू फेस होना। बहुत से लोगों की जो लाइफ बर्बाद होती है इसलिए नहीं बर्बाद होगी क्योंकि उनने गलत डिसीजंस लिए। उठा के बच्चे को उठा के किसी ने बेच दिया, अरे बच्चे की क्या गलती थी, उठा के किसी ने बेच दिया, बच्चा चला गया, गलत कामों में लगवा दिया, आंखें फोड़ दी, भीख मांग रहा है। खुदा के लोगों, बहुत सी लाइफ जो पटरी से उतरती है ना इसलिए नहीं उतरती है क्योंकि उनकी इच्छा थी। बहुत से कामों में जिसमें लोगों को झोंक दिया जाता ना इसलिए नहीं झुक गए थे वो, क्योंकि उनकी इच्छा थी। कई बार फोर्सफुली ऐसी जगहों पे पहुंच जाते हैं, ऐसी दशाओं में पहुंच जाते हैं जहां पर उनकी इच्छा नहीं थी पर हो गया। नाओमी के हस्बैंड की लाइफ के ऊपर उसका इख्तियार नहीं था, उसके डिसीजंस पे इख्तियार नहीं था, पर हस्बैंड लेके चला गया, खत्म हो गया, छूछे हाथ है। मैं आपको बताना मांग रहा हूं मेरे भाई, शायद अगर तेरी लाइफ भी पटरी से उतर गई हो किसी की लाइफ, किसी की गलती की वजह से। नाओमी की क्या गलती थी कि उसका हस्बैंड मर गया? क्या गलती थी नाओमी की उसके दोनों बेटे मर गए? लाइफ में इतना बुरा हो गया, आप क्या कर सकते हैं? एक काम कर सकते हैं, जो हुआ उसे भूल जाओ और लौट आओ। जो तुम उस समय नहीं कर पाए अब करो। What you could not do back then, do it now. Am I talking to somebody right now? Whom am I talking to right now? किससे बात कर रहा हूं मैं? कोई तो है जो इस बात को समझ रहा है, मेरी लाइफ में जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, पर मेरी गलती नहीं थी, पर हो गया मेरे साथ। कुछ ऐसे हैं जो कह रहे होंगे हाँ हमारी गलती थी इसलिए हुआ, कुछ ऐसे होंगे जो कह रहे होंगे मेरी गलती नहीं थी पर हो गया मेरे साथ। But I want to tell you, आप कोई भी क्यों ना हो, whoever you are, I pray
that may the hand of the Lord be upon you. खुदा के लोगों, मैं आपसे बात कर रहा हूं right now. नाओमी ने डिसाइड किया, मैं उठूंगी और वापस जाऊंगी. काफी समय तक पति ने डिसाइड किया कि क्या करना है, फिर उसके बाद लड़कों ने डिसाइड किया क्या करना है. जो बच्चों ने डिसाइड कर दिया, जो हस्बैंड ने डिसाइड कर दिया, वो करते रहे. But now things are out of hand. अब तो मेरी बारी है डिसीजन लेने की. नाओमी ने डिसाइड किया, मैं वापस लौटूंगी, वापस जाऊंगी, अपनी गाड़ी को वापस रास्ते पे लेके आऊंगी. खुदा के लोगों, ये टाइम है कि आप डिसाइड करें अपनी लाइफ में. हो सकता है बहुत खराब हो गया, पर लौट जाइए. नाओमी ने डिसाइड किया, मैं वापस खुदा की हुजूरी में जाऊंगी. नाओमी डिसाइडेड, आई एम गोइंग टू गेट बैक टू द लॉर्ड. नो मैटर व्हाट, आई वांट टू गेट बैक टू द सिटी ऑफ द लॉर्ड. खुदा के लोगों, वापस जाने में भलाई है, वापस लौटने में भलाई है. आज मैं आपको बहुत जल्दी से कलाम में से कुछ एक आध खूबसूरत बातें दिखाना मांगूंगा. मैं विश्वास करता हूं कलाम में से जब आप इन बातों को सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. मैं चाहता हूं यशाया की किताब में आए, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 30 वर्स 15. यशाया की किताब में 30वें अध्याय में और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यो कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है. दो चीजें बताई गई हैं. पता है क्या लिखा है? प्रभु यहोवा ये कहता है कि लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है. शांत रहते और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया. यहां पर यशाया नबी खुदा के लोगों से एक बात कर रहा है, और पता क्या कह रहा है? लौट आने में, कम ऑन से दैट, लौट आने में और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है. कई बार हम लौटना तो मांगते हैं, पर मालूम कैसे? शांति से नहीं. कई बार हम लौटना तो चाहते हैं, पर मालूम कैसे नहीं? शांति से नहीं. कलाम क्या बता रहा? उद्धार कैसे होएगा? उद्धार खाली लौटने से नहीं होएगा. कई बार हम लोग चाहते तो है हमारी लाइफ में जो हमारी गाड़ी पटरी से उतर गई है उसे वापस पटरी पे ले आए, पर गाड़ी आप जब अपनी पटरी पे लेके आ रहे हो उसका तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल, आपस में कोई झगड़ा हो गया, उसको झगड़ा को सुलझाने के लिए जब हम कोई बात करें तो उसको ऐसे बात करें कि दूसरा झगड़ा हो जाए. ये सुलझाना नहीं हुआ. आप गाड़ी को अगर पटरी पे लेके आना मांग रहे हैं तो उसका तरीका सही होना चाहिए. कई बार हम लौटना तो चाह रहे हैं, हम चाह तो रहे हैं खुदा हमें बरकत दे, पर मालूम कैसे? बड़ी अशांति के साथ. हम अपनी बात को दूसरे के सामने रखना तो मांग रहे हैं, पर मालूम कैसे? अशांति के साथ, बदतमीजी के साथ. हम चाह तो रहे पति हमें समझे, पत्नी हमें समझे, दोस्त हमें समझे, पादरी हमें समझे, कांग्रेगेशन हमें समझे, चाह तो रहे हमारी बात समझे, पर तरीका क्या है? कलाम बता रहा है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है. उद्धार किसी तरीके से घर में हो ही नहीं सकता है जब तक आप इस बात को डिसाइड ना करें कि मैं अपने तरीके को सही रखूंगा. नाओमी ने पता जब लौटने के लिए डिसाइड किया तो गिड़गिड़ा के, परेशान होके, खिसिया के नहीं किया. विद अ गुड एटीट्यूड. गुड एटीट्यूड, गुड एटीट्यूड. आज मैं आपसे बात करना मांगता हूं कुछ देर के लिए गुड एटीट्यूड के विषय में. आप कैसे लौट रहे हैं? आप चाहते हैं आपका घर सही हो जाए? मेरी बहन, तू मुझे देख रही है, तू बोलती मेरे घर में हर समय लड़ाई झगड़ा बना रहता है, मेरे घर से कभी लड़ाई झगड़ा दूर ही नहीं होता. मेरी बहन, शायद तुम मुझे देख रही होगी और तुम्हें ऐसा लग रहा होगा, तुम कह रही होगी, भैया हमारे घर में तो हर समय गंदा एटमॉस्फेयर बना रहता है. एक मुंह टेढ़ा करके उधर बैठा, दूसरा मुंह टेढ़ा करके उधर बैठा हुआ. कहीं ऐसा तो नहीं तुम भी मुंह टेढ़ा करके कहीं बैठी रहती हो? ऐसा तो नहीं तुम चाहती हो पति तुमसे अच्छे से बात करे, पर तुम पति से बहुत खराब तरीके से बात करती हो? वाइस वर्सा. आप चाहते हैं आपका घर सही हो जाए, आप चाहते हैं आपके घर में उद्धार आ जाए, आप चाहते हैं आपके घर के अंदर शांति आ जाए. तरीका क्या है? मैं जानता हूं एक लेडी के बारे में मैं जानता हूं. वो अपने पति से जब बोलती है प्यार करो, तो पता कैसे प्यार करने को बोलती है? मुझे प्यार कर दो, मुझे प्यार कर दो. मैंने बोला भैया ऐसे प्यार करवाएगी तो मर जाएगा वो तेरे हाथों के अंदर ही. नो नो नो. बच्चे को सुधारने का तरीका. एक मां अपने बच्चे से बोल रही हो, सांड जैसा बड़ा हो गया. बच्चा भी बोल रहा है, हाँ मैं सांड जैसा हो गया, इसलिए तुम्हें सींग मांगता हूं. घर में कलह. आप चाहते तो है चीजें अच्छी हो जाए, आप चाहते तो आपके घर का माहौल अच्छा हो जाए, आप चाहते तो है कि चीजें आपके लिए खूबसूरत बन जाएं. तरीका क्या है? हाउ डू यू टॉक? खुदा का कलाम बता रहा है, अगर वापस लौटने और शांत रहने में भलाई है. वापस लौटने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है. नाओमी ने डिसाइड किया, आई एम गोइंग टू गो बैक.
आई वांट टू गो बैक। हाँ, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, आई वांट टू गो बैक। मेरा हस्बैंड मर गया, आई वांट टू गो बैक। लोग क्या कहेंगे, नो मैटर व्हाट हैपेंस, आई वांट टू गो बैक। लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे, आई वांट टू गो बैक। लोग तुम्हारा ठट्टा करेंगे, आई वांट टू गो बैक। तुम्हारी लाइफ में अब कुछ नहीं बचा, थोड़ी तो उम्र रह गई है, आई वांट टू गो बैक। शी वांटेड टू मेक थिंग्स राइट। जो औरत अपनी लाइफ में सब कुछ सही करना मांग रही है, वो अपने एटीट्यूड को सही करके, वो अपने दिमाग को सही करके, वो अपने आप को काबू में लाके, वो अपने आप को बातें समझा के डिसाइड करी, आई वांट टू गेट माय लाइफ राइट। बुढ़ापा आ गया था उसका, बुढ़ापे में ये डिसाइड कर रही है, अब मैं अपनी लाइफ को सही करूंगी। लौटने के लिए जा रही है। बहुत से लोग बोलते हैं जो बुजुर्ग हो जाते हैं कि बहुत लाइफ जी ली, अब हम ऐसे ही रहेंगे। ना ना ना, लौट आने में वीरता है। आप अपनी उम्र में, आप अपनी ओल्ड एज में उतना कर जाएंगे जितना आपने यंग एज में नहीं किया, अगर आप डिसाइड करें लौट आने के लिए। इफ यू डिसाइड टू कम बैक, इफ यू डिसाइड टू बिलीव इन गॉड। अब्राहम भी खुदा से बोल सकता था अब क्या फायदा है, और बोला भी, बट गेस व्हाट, उसने खुदा की बातों पे विश्वास किया और खुदा ने उसको धार्मिकता गिना। डिसाइड करिए, आई वांट टू गो बैक, आई वांट टू गो बैक। अपनी गलतियों को मान लेना और यह कहना, खुदा बाप मैं चाहता हूं कि मेरी लाइफ बिल्कुल सही हो जाए। हलीमियत से मान लेना, खुदा आपके लिए सब सही कर देगा। लौट आने में और शांत रहने में तुम्हारी भलाई है। लौट आइए, अपने घर की सिचुएशन को सही कर लीजिए, सही से बात करिए। कब तक इस तरीके से गंदी बात करके गंदे रिजल्ट पाते रहेंगे? कब तक गलत तरीके से एटीट्यूड रख के गलत एटीट्यूड के रिपरकशंस को काटते रहेंगे? चाहते तो हैं कि घर सही हो जाए, चाहते तो है लाइफ सही हो जाए, पर खुद से कुछ नहीं करेंगे तो कैसे होएगा? There is our responsibility। कलाम में लिखा हो, नाओमी ने डिसाइड किया कि वो वापस जाना मांगती है। नाओमी ने डिसाइड किया कि मैं अपने घर वापस लौटना मांगती हूं, खुदा की हुजूरी में लौटना मांगती हूं। अपने एटीट्यूड को सही रखा, उठी और वापस लौटी। I want to show you one man जिसकी गाड़ी पटरी से बिल्कुल उतर गई थी और खुदा का बड़ा प्यारा था, दाऊद नबी। एक औरत के हस्बैंड को मार डाला इसने, और ना ही सिर्फ हस्बैंड को मार डाला, पर उसके बाद उस औरत के साथ सोया और बच्चा पैदा किया। गलती हो गई, खुदा का खादिम था, खुदा से बड़ा प्यार करता था, पर भारी गलती हो गई। पर आपको मैं बताना मांगता हूं, जब इसको पता चला और नतान नबी इसके पास आया और बताने लगा, दाऊद ये तुमने किया है, तुम्हारा गुनाह है, उसको लौट आने का एटीट्यूड मालूम क्या था? बिल्कुल हलीम एटीट्यूड। जब नतान नबी ने आके उसे बताया ये तुम्हारी गलती, तो नतान के ऊपर नहीं चढ़ गया, तुम हमें हमारी गलती बता रहे हो, तुम बता रहे हो हम राजा हैं, सैमुएल हमारे साथ रहा है, यहां तक मैं यूं ही नहीं पहुंचा हूं, गोलियत को मारा पड़ा, अगर खुदा मेरे साथ नहीं होता तो मुझे इतनी बरकतें क्यों देता? बहुत से लोगों के दिमाग में कई बार ये वाली बात भी रहती है, भैया अगर खुदा हमारे साथ नहीं रहता तो इतनी बरकत कैसे होती, इतना अच्छा जॉब कैसे होता? कई बार आपके पास खुदा की सब बरकतें होती है और खुदा अपने रहम में सब बरकतों को रखता है, पर इसका मतलब ये नहीं वो पनिश करना नहीं जानता है, सही करना नहीं जानता। सोच के देखिए, दाऊद ने गुनाह किया और काफी समय तक वो गुनाह के जीवन में बना रहा, बच्चा पैदा हो गया, खुदा ने तब भी कुछ नहीं बोला। इतनी देर तक इंतजार करता रहा खुदा। जब बच्चा पैदा हो गया तब नतान नबी को उसके पास भेजा और नतान नबी ने उसे कन्फ्रंट किया और बोला, दाऊद ये क्या किया तूने? सोच के देखिए, 9 महीने के ऊपर बच्चा पैदा हो चुका है, खुदावन सबर बना के रखा रहा। पर आपको मजे की बात मालूम क्या? आज का टॉपिक याद है ना आपको? लौट आना बहुत इंपॉर्टेंट है, लौट आना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब तक आप लौटेंगे नहीं, चीजें सही नहीं होंगी। जो हुआ उसे भूलो और लौट जाओ। दाऊद नबी ने जैसी आके नतान नबी को बताया कि तुम्हारी क्या गलती है, मैं चाहता हूं आप दाऊद नबी के सेंटेंस को देखिए क्या है। 2 सैमुएल 12 और उसका 13वां पद, 2 सैमुएल चैप्टर 12 वर्स 13 लिखा है, तब दाऊद ने नतान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। नतान ने दाऊद से किया, यहोवा ने भी तेरा पाप दूर किया है, तू ना मरेगा। इमीडिएटली ये लौटना मांग रहा था। इतना बड़ा गुनाह किया कि मौत के योग्य दंड था। और यह बात खुद दाऊद ने बोली है, पढ़िएगा इस चैप्टर को, 12वें पद को थोड़ा सा ऊपर पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। पर पता दाऊद ने क्या कहा? मैंने भी खुदा के विरुद्ध पाप किया। वाई? इसको मालूम था जो हुआ उसे भूल जाओ और वापस लौट जाओ। यू वांट टू मेक थिंग्स ऑल राइट? यू वांट टू मेक थिंग्स ऑल राइट?
और कोई तरीका नहीं है। जो हुआ उसे भूलो और सही रास्ते पर लौट जाओ। दाऊद नबी ने डिसाइड कर लिया, जो हुआ है मुझे उसे भूलना है, जो गुनाह हुआ है, जो गलतियां हुई हैं, मुझे उसे पीछे रखना है और अब मुझे सही डिसीजन लेना है। अगर मैं सही डिसीजंस नहीं लूंगा तो मेरी गाड़ी पटरी पे नहीं आएगी, चीजें सही नहीं होगी। एंड डेविड डिसाइडेड टू मेक हिज लाइफ ऑल राइट।